हुई है। आम यात्रियों का जीना मुहाल हो रखा है। उसका एकमात्र कारण रेलवे के द्वारा लिए जा रहे तुगलकी फैसले हैं। टिप्पणी सख्त लग सकती है, लेकिन जिस प्रकार की तकलीफ से इस समय छत्तीसगढ़ के यात्री गुजर रहे हैं वो वास्तव में ही सिरहन पैदा करता है। जब मन आ रहा है तब ट्रेनों को निरस्त किया जा रहा है। 36 से ज़्यादा ट्रेनें हैं इस समय पर जो छत्तीसगढ़ से गुजरती थी और जिनको पिछले 2-3 महीने से निरस्त किया जा रहा है। हर 15 दिन बाद 15 दिन के लिए उनके निरस्तगी के फरमान जारी कर दिए जाते हैं। कभी भी कोई भी ट्रेन निरस्त किए जाने का आदेश आ सकता है। सिलसिला लगातार जारी है। दूसरा हलाकान आदमी इसलिए कि एक तो ट्रेनें नहीं चल रही हैं और जो चल भी रही हैं वो भी 4-4, 6-6, 8-8 घंटे के विलंब से चल रही हैं। व्यक्ति की समझ में नहीं आ रहा है कि वह अपनी ज़रूरत के लिए अगर यात्रा करना चाहे तो रेलवे को माध्यम के तौर पर चुने या ना चुने। अपने ही यात्रियों के प्रति रेलवे का यह व्यवहार अपने आप में आश्चर्य पैदा कर रहा है कि आखिर भारतीय रेल छत्तीसगढ़ के संदर्भ में करना क्या चाह रही है। इस मुद्दे को लेकर तमाम जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर पर आवाज़ उठा चुके हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं रेल मंत्री से बात कर चुके हैं। इसके बावजूद भी फैसले में कोई बड़ा बदलाव आता हुआ नहीं दिख रहा है। कल भी रायपुर में कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन उसका नतीजे के तौर पर कोई कदम उठाया गया वो सुनने में नहीं आया। तो कुल मिलाकर व्यक्ति के हिस्से में सिवाय परेशानी के इस मसले पर और कुछ आ नहीं रहा है। अभी जो राजनांदगांव से गुजरने वाली ट्रेनें थीं उनको भी अगले 3 दिन के लिए ऐसी 18 ट्रेनें हैं जो कैंसिल कर दी गई। बताया गया है कि कुछ स्टेशन पे काम चल रहा है इसलिए इन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। लोग 2 महीने 3 महीने पहले से अपनी यात्राओं के दिन निर्धारित करके बुकिंग कराते हैं। टिकट अगर आकस्मिक मौके पर कैंसिल कराया जाए तो रेलवे के द्वारा पेनल्टी लगाई जाती है, पर रेलवे खुद जब ट्रेन निरस्त कर देता है तो उसके एवज में क्या यात्रियों को कोई जुर्माना के तौर पर भुगतान करता है? क्या वह स्वयं इसकी भरपाई करने के लिए कोई प्रयास करता है? ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता। लेकिन आम आदमी के हिस्से में हमेशा परेशानी देने के संदर्भ में जैसे रेल प्रबंधन आतुर ही हो रखा है। हर एक किस्से में परेशानी है, दिक्कत है, हलाकान है। बताया ये जाता है इन रेलवे के संदर्भ में कि ये रेल इसलिए कैंसिल की जा रही है क्योंकि पूरे देश को कोयला उपलब्ध कराया जाना है। कोयला तो इस देश के पावर प्लांट को इस साल से पहले भी उपलब्ध कराया जाता था, लगातार उपलब्ध कराया जाता था। तब तो ऐसी नौबत कभी नहीं आई कि ट्रेनों को निरस्त करना पड़ा हो। इस बार ही ऐसी क्या कहानी हो गई जिसके चलते कोयले की उपलब्धता कराने की आड़ में लगातार इन ट्रेनों को निरस्त किया जा रहा है? वस्तुतः जरूरत ऐसी है या कुप्रबंधन इस जोन में इस प्रकार से हो रखा है जिसके चलते इन यात्री ट्रेनों को निरस्त किया जा रहा है? यह सवाल लोगों के जहन में। ढाई साल से रेलवे की व्यवस्थाएं प्रभावित हैं। कोरोना काल जब से शुरू हुआ तब से ही रेलवे के तौर तरीकों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जब जरूरत रही है तब रेलवे के द्वारा हाथ खड़े कर दिए गए, जबकि इस देश में रेलवे का इतिहास यह रहा है कि जब जरूरत होती है उस समय पर रेलवे ही सबसे ज़्यादा काम आता है। लेकिन इस समय हालात बदले हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय जुड़ गए हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। कल उन्होंने प्रदर्शन भी किया, रेलवे के अधिकारियों से मुलाकात भी आप करने के लिए गए थे। क्या कह रहे हैं? प्रदर्शन का ही सिलसिला चलेगा या समाधान की कोई उम्मीद भी विकास जी आप देख पा रहे हैं? जी विकास जी। देखिए हिमांशु जी, पिछले 2.5 साल से छत्तीसगढ़ में चलने वाली लोकल ट्रेनें, पैसेंजर एक्सप्रेस, लोकल ट्रेनें, पैसेंजर एक्सप्रेस, तमाम ट्रेनें बंद कर दी गई है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता के को समय की भी दिक्कत, उसके समय पर भी प्रॉब्लम हो रहा है, साथ ही साथ में उसको आर्थिक दिक्कतें भी हो रही है। छत्तीसगढ़ में एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने के लिए सबसे सस्ता आवागमन का साधन ट्रेन है। रायपुर राजधानी, आर्थिक राजधानी है। स्वास्थ्य के हिसाब से एम्स अस्पताल यहाँ पर है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल, सरकारी अस्पताल मेकाहारा यहाँ पर है। लोग अपने पेशेंट को अन्य जिलों से यहाँ पर लेकर आते हैं। रोज लोग एक शहर से दूसरे शहर रोजगार के लिए जाते हैं और शाम के अपने घर वापस जाते हैं। आज उन लोगों को कम से कम जो पहले 100 रुपया लगता था, आज
800 से 900 और 1000 रुपया लग रहा है। शादी में जो लोगों ने ट्रेन बुकिंग की थी, जो 1 साल पहले 1.5 साल पहले बुकिंग होती थी, वो ट्रेनों को अचानक से रद्द कर दिया जाता है। कोई आदमी इंटरव्यू के लिए आ रहा है, कोई परीक्षा के लिए आ रहा है, मतलब आप समझ लीजिए आवागमन के तमाम रास्ते अवरोध कर दिए गए हैं और बंद कर दिया गया है। हम तो कल जीएम के नाम से हम लोगों ने एक चिट्ठी लिखकर बात कही है कि जल्द से जल्द ट्रेन को चालू कीजिए, नहीं तो हम लोग यहाँ के जो 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत कर आए हैं, उनसे हम लोगों ने चिट्ठी लिखकर मांग की है कि आप केंद्र सरकार से, रेल मंत्री से, प्रधानमंत्री जी से बात करें और जल्द से जल्द यहां पर ट्रेनों को चालू कराने की बात कहें। पहले जब यूपीए की सरकार थी, छोटे छोटे स्टेशनों में एक्सप्रेस ट्रेन को रुकवाने का हम लोगों ने काम कराया, लेकिन अब क्योंकि जनता की सहूलियत के लिए वो काम हम लोग चाहते थे, वो काम हुआ, लेकिन अब ट्रेन पूरी तरीके से बंद है। कहीं ना कहीं आम आदमी को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपने समझने जगह विकास जी, क्या आप समझ पा रहे हैं कि आखिर रेलवे प्रबंधन इस प्रकार का कदम उठा क्यों रहा है? आम व्यक्ति की सुविधा के लिए चलाई जाने वाली भारतीय रेल अचानक छत्तीसगढ़ में यात्रियों की असुविधा का कारण हो गई है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या सोच इसके लिए जिम्मेदार है? आप समझ पा रहे हैं? जी विकास जी, देखिए, ट्रेन जो मालगाड़ी है उसके हैवी ट्रैफिक को लेकर, उसके ट्रेन जो मालगाड़ी है जो ट्रांसपोर्टिंग के लिए ट्रेन चलती है, उसके हैवी ट्रैफिक के लिए पैसेंजर ट्रेन को यहां पर रद्द करने का काम, बंद करने का काम केंद्र सरकार विभाग, रेल विभाग के द्वारा किया जा रहा है। उनको मोटी रकम मिल रही, उनको ज्यादा मुनाफा ट्रांसपोर्टिंग में दिख रहा है, लेकिन सहूलियत ट्रेन जनता के लिए बनी थी। आप सरकार को या विभाग को अपनी व्यवस्था, जैसे जैसे देश बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा, अपनी व्यवस्था उनको करने की आवश्यकता थी, लेकिन वो आवश्यकता को पूर्ण करना छोड़ सरकार जो पैसेंजर ट्रेन है उसको बंद करने का काम, जिससे लोग आवागमन करते हैं, जो लोगों की सहूलियत का जरिया था, उसको बंद कर दिया। तो आपका मानना है कि यात्रियों की सहूलियत को दरकिनार करते हुए रेलवे मुनाफे पर ध्यान दे रहा है, इसलिए मालवाहक गाड़ियों को चलाने की प्राथमिकता दी जा रही है वनस्पत यात्री गाड़ियों को। यही मायने आपके विकास जी? हिमांशु जी, 100% जिस प्रकार से एयरलाइंस को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसी प्रकार से रेल विभाग को भी प्राइवेटाइजेशन किया जाने की स्थिति में चल रही है। इसीलिए आम जनता को परेशानी पहुंचाने का काम, आम जनता परेशान है। अभी रेलवे स्टेशन सवेरे जाइए आप, लोकल पैसेंजर खड़ा है इंतजार करते हुए कि ट्रेन आएगी और हम जाएंगे। जो ट्रेन चल रही है उसमें बेचारे भर ठूस के, मतलब जगह नहीं है, फिर भी खड़े होकर जा रहे हैं। तो आप देखिए, जरूरत की चीज है, सरकार को समझना चाहिए, विभाग को समझना चाहिए, लेकिन विभाग, सरकार, जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव जीत कर गए हैं, जिन पर छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया, 10 सांसद यहां से हैं, 9 लोकसभा में जीते हुए लोग हैं, राज्यसभा से हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद है, केंद्र के मंत्री यहां से हैं, उसके बावजूद इस बात को समझ नहीं रहे हैं और जनता की इस पीड़ा पर ना आवाज उठा रहे हैं, ना अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा विकास जी, कल आपके द्वारा प्रदर्शन किया गया, शैलेश पांडे जी के द्वारा बिलासपुर में पिछले दिनों प्रदर्शन किया गया, क्या कांग्रेस पार्टी या राज्य सरकार इस विषय को सामूहिक रूप से केंद्र के सम्मुख उठाने का इरादा कर रही है? क्या इस संदर्भ में कोई आगे कदम उठाना की अपेक्षा हम आपसे कर सकते हैं? क्योंकि तकरीबन 3 महीने होने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को यात्री ट्रेनों की उपलब्धता न होने के कारण परेशान होते हुए। हिमांशु जी, मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ, विधायक हूँ, संसदीय सचिव हूँ सरकार में। हमने आंदोलन किया, शैलेश पांडे जी ने आंदोलन किया, वो विधायक है कांग्रेस के। कांग्रेस पार्टी के लोग जनता की पीड़ा को समझ रहे हैं और कांग्रेस का आंदोलन है ये, और कांग्रेस पूरा स्टैंड लेकर, अगर मैं यहाँ से, मैं अपने साथियों के साथ पद यात्रा करूंगा बिलासपुर तक, जीएम ऑफिस में जाऊंगा, हमारी बात नहीं बनी तो हम दिल्ली तक जाएंगे, हमारे केंद्रीय नेतृत्व से, हमारे प्रदेश के नेतृत्व से बात करके ये लड़ाई ऊपर तक जाएगी और ट्रेन को चालू कराने की हमारी हर पुरजोर कोशिश रहेगी।
तो बहुत बड़ा ऐलान इस कार्यक्रम में विकास उपाध्याय ने किया है कि अगर जल्द यात्री ट्रेनों को बहाल नहीं किया गया तो विकास उपाध्याय रायपुर से बिलासपुर तक की पदयात्रा करके रेलवे कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली में भी आवाज उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विकास उपाध्याय हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते हैं कि जनप्रतिनिधियों की ये कोशिश क्या छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए सहूलियत का रास्ता खोल सकेगी। लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि उन्हें यातायात के लिए रेलवे जैसी सुविधा मुहैया नहीं हो रही है। देखें रेलवे प्रशासन इस तकलीफ को कब महसूस करेगा और कब मालगाड़ियों के मुकाबले में यात्री गाड़ियों को प्राथमिकता देना शुरू करेगा। बहरहाल आज की 3 खबर सबकी नज़र में इतना ही। कल